हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसके यूनिट सेकंड का एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं पाउडर को तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं कि पाउडर प्रिपेयर करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो ये लेक्चर नंबर 11 है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। इसमें हम कवर कर रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टाइप ऑफ पाउडर है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, वो मैंने कवर कर दिया है। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाउडर, ये सब चीजें मैंने कवर कर दी हैं। तो उनका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग पाउडर फॉर डिस्पेंसिंग। तो जब हम पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्पेंस करने के लिए, डिस्पेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है वितरण, यानी कि हम पेशेंट को देने के लिए जब हम कोई पाउडर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये जो नीचे दी गई चीजें हैं या नियम है वो ध्यान में रखने चाहिए या वो फॉलो करने चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सिंस लॉस ऑफ पाउडर ड्यूरिंग वेइंग, mixing etc is unavoidable, it is advisable to weigh out the material for one extra powder। सो इसमें जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, जो रूल हमको फॉलो करने चाहिए, उनमें से रूल नंबर फर्स्ट है कि while we are preparing a powder, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई पाउडर तो उसमें जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, वो हम वे कर रहे हैं मटेरियल को, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम वे करते टाइम हम मान के चलिए कोई पेपर है उस पर हम वे कर रहे हैं तो जो पाउडर है वो उस पेपर पे रह सकता है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन चीजों को वो रहता ही है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमको लगभग इतना अनुमान होना चाहिए कि जितना पाउडर उस पेपर पे रह गया है उतना हम एक्स्ट्रा वे करें, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वे करके चलें, ताकि अगर पाउडर इधर उधर अगर रहता भी है उस पे पेपर पे या वेइंग बैलेंस पे, तो वो जो पूरी फॉर्मुलेशन है उससे उस बात का या जो क्वांटिटी कम हुई है उस चीज का कोई फर्क ना पड़े हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे। तो उसी में कह रहा है ये कि लॉस ऑफ पाउडर, लॉस हो जाना पाउडर का ड्यूरिंग जब हम वे कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं वो अनअवॉइडेबल है, वो चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। तो ये एडवाइस दिया जाता है कि वे आउट द मटेरियल, जो हम मटेरियल वे कर रहे हैं उसको फॉर वन एक्स्ट्रा पाउडर हम उसको वे करें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट या सेकंड रूल, since it is difficult to accurately weigh material less than 120 mg on dispensing balances। तो ये डिफिकल्ट है एक्यूरेटली वे करना 120 mg से कम का मटेरियल डिस्पेंसिंग बैलेंस पे वे करना डिफिकल्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, इनफ क्वांटिटी ऑफ सुटेबल डाइल्यूएंट should be added to raise the total weight of powder to at least 120 mg। तो जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है उस पे हम 120 mg से अगर कम का वे हम करते हैं कोई भी मटेरियल तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है वे करना। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें सुटेबल एक डाइल्यूएंट, मतलब कि जो डाइल्यूएंट हम उसमें आगे यूज करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, वही डाइल्यूएंट अगर हम उसमें मिक्स करते हैं सुटेबल क्वांटिटी का, और अगर मान के चलिए हमारे पास जो हम मटेरियल वे कर रहे हैं वो हमारे पास 60 mg है, तो 60 mg हमको वे करना डिस्पेंसिंग बैलेंस पे थोड़ा ये समझ लिया डिफिकल्ट हो रहा है। सो अगर हम उसमें इतना डाइल्यूएंट मिक्स कर दें सो दैट कि उसकी क्वांटिटी जो है वो 120 mg हो जाए, तो इससे हमें इजी हो जाएगा डिस्पेंसिंग बैलेंस पे उसको वे करना, क्योंकि डाइल्यूएंट तो हमको नेक्स्ट पॉइंट में फिर भी ऐड करना ही है, तो हम उसको तभी ऐड कर दें ताकि हम इजीली वे कर पाए उस पर्टिकुलर मटेरियल को या इंग्रेडिएंट को। सो हियर इज द एग्जांपल, लैक्टोज इज जनरली प्रिफर्ड फॉर द पर्पस सिंस इट इज इनर्ट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड सॉल्युबल। तो लैक्टोज जो है वो जनरली प्रिफर किया जाता है इस पर्पस के लिए क्योंकि ये इनर्ट है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और इजीली सॉल्युबल है। सो लैक्टोज उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो एग्जाम्पल है, ताकि हम इजीली वे कर पाए हमारा इंग्रेडिएंट लैक्टोज को मिक्स करके क्वांटिटी हम 120 mg लगभग कर दें ताकि हम इजीली डिस्पेंसिंग बैलेंस पे एक्यूरेट अमाउंट जो है वो वे कर पाए। नाउ सेकंड है, ये तो हमने बात कर ली कुछ जनरल रूल्स की, अब सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ द मटेरियल व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग एन मटेरियल। तो उस टाइम पे हमें कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो नंबर फर्स्ट है, अ स्लाइट एक्सिस ऑफ ईच क्रिस्टलाइन मटेरियल शुड बी पाउडर्ड सेपरेटली एंड वेट। तो जो स्लाइट एक्सिस है हर एक
क्रिस्टल मटेरियल का वो पाउडर अलग अलग पाउडर करना चाहिए और उसको अलग अलग वे करना चाहिए। यानी कि रॉ मटेरियल जो है उसको हमें अलग अलग पाउडर करना चाहिए और उसको अलग अलग वे करना चाहिए while we are preparing any powder or while we are preparing any preparation। नेक्स्ट है द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ डाइलुएंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इफ एनी शुड बी वेड। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है डाइलुएंट या अदर इंग्रेडिएंट की, कोई अदर इंग्रेडिएंट की अगर है तो वो भी वे होना चाहिए। थर्ड है ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी ज्योमेट्रिकली मिक्स्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एंड प्रिफरली पास्ड थ्रू ए सुटेबल सीव टू एंश्योर होमोजेनियस मिक्सिंग। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्योमेट्रिकली मिक्स होने चाहिए, यानी कि मिक्स करना चाहिए उनको प्रॉपरली, और असेंडिंग ऑर्डर में उनको वे करना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में उनको बारी बारी से हमें वे करना है और प्रिफर करें कि हम उनको पास कराएं सुटेबल सीव से, ताकि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे ही रहें। अगर हम सीव से, सीव का मतलब आप समझते हो मैश या छन्नी आप कह सकते हो हिंदी में, उससे अगर हम पास कराएंगे मिक्सचर को, अलग अलग इंग्रेडिएंट के मिक्सचर को, तो उससे क्या होगा, जो कंप्लीट जो पार्टिकल हैं, कंप्लीट जो मिक्सचर है या अलग अलग भी है अगर, तो उनका जो पार्टिकल साइज है वो सेम हो जाएगा क्योंकि हमने उसको सेम सीव से पास कराया। तो उससे क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सिंग का मतलब है समान मिक्सिंग हो जाएगी, हर एक पार्टिकल इक्वली मिक्स हो जाएगा। तो वो चीज हमको करनी चाहिए। नेक्स्ट है द पाउडर ब्लेंड में देन बी पैक्ड इन बल्क कंटेनर और एज इंडिविजुअल डोज। अब उसके बाद जो पाउडर हमने ब्लेंड किया है वो हम कर सकते हैं पैक, या तो बल्क क्वांटिटी में, बल्क कंटेनर्स में एक साथ ही पैक कर सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल डोजेस में उसको पैक कर सकते हैं। सो ये तो ध्यान में रखने वाली बातें होगी जब हम प्रिपरेशन ऑफ एनी मटेरियल कर रहे हैं। नाउ जब हम पैक कर रहे हैं पाउडर्स को, तब क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इन द केस ऑफ बल्क और अनडिवाइडेड पाउडर के केस में, these may be packed in suitable bulk containers such as wide mouthed plastic or glass bottles with tightly fitted caps। तो ये बल्क और अनडिवाइडेड पाउडर्स जो हैं इनको पैक किया जाना चाहिए एक सुटेबल बल्क कंटेनर्स में। एक सारी बल्क यानी कि बहुत सारी मात्रा एक साथ आ जाए इस कंटेनर में पाउडर की। जैसे कि एग्जाम्पल है सच एज वाइट माउथ बोतल प्लास्टिक। तो जैसे एग्जाम्पल है, वाइट का मतलब है चौड़े मुंह वाली बोतल, प्लास्टिक या ग्लास की बोतल हो सकती है विद टाइटली फिटेड कैप, यानी कि उसका जो कैप है वो टाइटली फिटेड होना चाहिए ताकि कोई मॉइस्चर उसमें ना जाए। इफ एनी ऑफ इंग्रेडिएंट इज वोलेटाइल हाइग्रोस्कोपिक एंड एयर टाइट कंटेनर शुड बी यूज्ड। अगर कोई इंग्रेडिएंट उस पाउडर को जो हमने प्रिपेयर किया है, तो हमको वेल नोन होता है कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए हैं उनका नेचर क्या है, वो किस नेचर के हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस उस पाउडर में, कोई भी इंग्रेडिएंट उस पाउडर का वोलेटाइल है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो वोलेटाइल का यहाँ पे मतलब होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी अगर रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उनको हीट का इतना जरूरत नहीं होती है। हीट अगर करेंगे तो वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पर उनको रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वोलेटाइल। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो अट्रैक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, यानी कि मॉइस्चर गेन कर लेते हैं अगर हम उनको ओपन एनवायरनमेंट में रखें तो अगर इस तरह का इंग्रेडिएंट वोलेटाइल या हाइग्रोस्कोपिक इंग्रेडिएंट है हमारी प्रिपरेशन में, तो हमको चाहिए कि हम एयर टाइट कंटेनर यूज करें ताकि हमारा जो इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से हमारी पूरी प्रिपरेशन खराब ना हो जाए। सेकेंड है इन द केस ऑफ डिवाइडेड पाउडर्स, हमने नंबर फर्स्ट बल्क पाउडर की बात करी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिवाइडेड पाउडर्स। आफ्टर द पाउडर ब्लेंड हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो जब पाउडर ब्लेंड जो है, ब्लेंड होने के बाद प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद इट शुड बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना चाहिए किसमें, प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ डोजेज, जो कि नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब यानी कि जो बताई गई हैं डोजेज प्रिस्क्राइब की गई हैं उस नंबर में, उस डोजेज के नंबर में हमको इसको डिवाइड करना चाहिए और प्रिफर करना चाहिए कि हम वे करके उनको डिवाइड करें। ठीक है, उनको हम माप करके उनकी वे करके तब हमको डिवाइड करें। एंड ब्रैप्ड इंडिविजुअली, और उनको अलग अलग, ब्रैप का मतलब है एक एनवेलप में उसको लपेटना, ब्रैप करना, तो इंडिविजुअली हम उनको ब्रैप कर देना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाइट ग्रेज्ड पेपर ऑल्सो नोन एज डेमी इज जनरली यूज्ड फॉर ब्रैपिंग, ऑल्दो वैक्स पेपर शुड बी यूज्ड फॉर हाइग्रोस्कोपिक एंड वोलेटाइल मटेरियल। सो ब्रैप करने के लिए जो पेपर यूज होता है उसको हम ग्लेज्ड पेपर या डेमी भी बोलते हैं, बटर पेपर भी आप उसको कह सकते हो, या फिर
हम कॉलेज डेज में जो ट्रेस पेपर हम कहते थे वही ये होता है, थोड़ा थिक होता है ये। तो व्हाइट ग्लास पेपर ऑल्सो नोन एज डेमी जनरली यूज किया जाता है ब्रैप करने के लिए, लेकिन वैक्स पेपर यूज किया जाता है अगर कोई इंग्रेडिएंट हमारा हाइग्रोस्कोपिक है या वोलेटाइल मटेरियल है, हमारी प्रिपरेशन में कोई हाइग्रोस्कोपिक या फिर वोलेटाइल इंग्रेडिएंट है, तो उस केस में वैक्स पेपर यूज किया जाता है फॉर ब्रैप दैट पर्टिकुलर पाउडर। नेक्स्ट है सच मटेरियल शुड प्रिफरेबली बी डबल wrapped फर्स्ट इन वैक्स पेपर फॉलोड बाय ऑर्डिनरी पेपर। अच्छा, जो वोलेटाइल इंग्रेडिएंट कंटेन करते हैं या फिर जो हाइग्रोस्कोपिक इंग्रेडिएंट कंटेन करते हैं उनको पहले तो वैक्स पेपर में ब्रैप करना चाहिए, फिर इफ पॉसिबल तो उसको एक सिंपल पेपर में ब्रैप करना चाहिए, क्योंकि डबल ब्रैप हमको करना चाहिए सो दैट कि डिग्रेडेशन ना हो, हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो पाउडर है वो अपना नेचर ना लॉस करे। तो नेक्स्ट है द ब्रैप्ड पाउडर शुड देन बी प्लेस्ड इन स्मॉल बॉक्स और इन एन एनवेलप लेबल्ड एंड डिस्पेंस्ड। तो आफ्टर ब्रैपिंग, ब्रैप करने के बाद पाउडर जो है उसको प्लेस करना चाहिए स्मॉल बॉक्स में, और क्या करना चाहिए, इन ए एनवेलप, या तो स्मॉल बॉक्स में उसको पैक कर दो या किसी एनवेलप में, लिफाफे में उसको पैक कर दो, उसको लेबल कर दो कि पर्टिकुलर क्या चीज है इस एनवेलप या इस स्मॉल बॉक्स में, और उसको डिस्पेंस कर दो, वितरण आप कह सकते हो, डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न मटेरियल लाइक फॉयल एंड प्लास्टिक लैमिनेट्स आर ऑल्सो बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज। तो जैसे कि मॉडर्न मटेरियल में हम फॉयल ले सकते हैं, जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, या फिर जो लैमिनेट प्लास्टिक लैमिनेट्स जो आती हैं, प्लास्टिक लैमिनेट्स एक पॉलिथीन जो रोल आता है, पॉलिथीन का, पतली पॉलिथीन होती है उसका जो रोल आता है, उससे भी हम इसको पैक करते हैं, और ये पैकिंग जो है इंक्रीज हो रही है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी, उसके कारण इस टाइप की पैकेजिंग, इस टाइप का मटेरियल पैकेजिंग में ज्यादा यूज हो रहा है, उसको यूज करना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है while we are packing any powder. So now we will talk about the labeling of powder. The following information must be appear on the label of each powder. तो ब्रैप वगैरह प्रिपरेशन वगैरह होने के बाद जब हम उसको लेबल कर रहे हैं तो जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो जो पाउडर है उसके लेबल पे मेंशन होनी चाहिए। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन, नंबर फर्स्ट है नेम ऑफ द पाउडर अलॉन्ग विथ कंप्लीट फॉर्मूला। नेम, पाउडर का नाम क्या है, और फॉर्मूला यानी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें हमने ऐड किए हैं। सेकंड है क्वांटिटी ऑफ पाउडर, पाउडर की क्वांटिटी क्या है जो कि एनवेलप में है और जिस पे आप लेबल लगा रहे हो उस पाउडर की क्वांटिटी क्या है। नंबर थर्ड है डोज क्या है, डोजेज। नंबर फोर है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इफ एनी, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, कोई स्पेशल दिशा निर्देश है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि उसको डोज को हमको कैसे लेना है, पेशेंट को उसको कैसे कंज्यूम करना है, अगर कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो वो भी वहां पे मेंशन करना चाहिए कि हमको उसको पाउडर को किसी वार्म वाटर के साथ लेना है या उसमें मिक्स कर देना है, हमको क्या करना है वो होना चाहिए उस पर मेंशन। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशंस यानी कि कितने क्या कंडीशंस में हमको स्टोर करना है, कूल प्लेस में स्टोर करना है, ड्राई प्लेस में स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। डेट ऑफ डिस्पेंसिंग एंड ऑफ एक्सपायरी, यानी किस डेट पे वो डिस्पेंस हुआ है और एक्सपायरी डेट क्या है। लास्ट है सिग्नेचर ऑफ डिस्पेंसिंग केमिस्ट, और डिस्पेंसिंग केमिस्ट जिसने उसको डिस्पेंस किया है उसके सिग्नेचर वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है व्हाइल वी आर लेबलिंग एनी पाउडर, उसके लेबल पे ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में हमने कवर किया जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल, प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर पाउडर, और while we are packing that powder, और in the case of bulk अनडिवाइडेड पाउडर या डिवाइडेड पाउडर को अगर हम पैक कर रहे हैं तो उनके केस में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और हमको क्या चीजें याद रखनी चाहिए, क्या चीजें हमको मेंशन करनी चाहिए ऑन द लेबल ऑफ दैट पाउडर व्हाइल वी आर लेबलिंग दैट पाउडर। इस स्लाइड में वी विल कवर कि इफ वी आर एडिंग एनी स्पेशल इंग्रेडिएंट इन अवर पाउडर तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उस बारे में स्लाइड में हम बात करेंगे। सो नंबर फर्स्ट इसमें जो हेडिंग है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेशल इंग्रेडिएंट, स्पेशल इंग्रेडिएंट को ऐड करना। तो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू पाउडर में पॉज प्रॉब्लम एंड हेंस रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। जो हम नीचे जितने भी सब्सटेंसेस दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखी हैं, अगर हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने पाउडर में या उनको ऐड करते हैं अपनी प्रिपरेशन में तो वो कुछ प्रॉब्लम इन्हांस कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो प्रॉब्लम इन्हांस कर सकते हैं व्हाइल वी आर एडिंग
those substance in our powder. So नंबर फर्स्ट है volatile substances. volatile substances मैंने आपको बताया कि अगर हम उनको सिंपल रूम टेम्परेचर भी अगर हम रखते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उनको volatile substances कहते हैं, उनका ये नेचर होता है. So loss of volatile materials like methyl, camphor and essential oil may take place by volatilization when incorporated into powder. Loss of volatile material like जैसे कि वोलेटाइल मटेरियल है, मेंथॉल है, कैम्फर है, एसेंशियल ऑयल है, वो जो है वोलेटाइजेशन उनमें हो सकता है, वोलेटाइजेशन हो सकता है जब हम उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने पाउडर में. सो वोलेटाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर हमने ऐड कर लिया है कोई वोलेटाइल सब्सटेंस अपनी पाउडर की प्रिपरेशन में, तो उस फाइनल प्रिपरेशन को हमको डबल ब्रैप करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वैक्स पेपर एंड एज वेल एज सिंपल पेपर. हमको डबल ड्रैप उसको करना चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट द वोलेटाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम आवर फाइनल प्रिपरेशन को, उसको हम प्रिवेंट कर पाए, तो हमको वो चीजें करनी चाहिए उसको. सेकेंड है हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस. ये क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस बेसिकली वो होते हैं जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उससे मॉइस्चर गेन कर लेते हैं. प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, यानी कि वाटर अट्रैक्ट करते हैं, वो सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक कहलाते हैं. तो जब इनकी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इज सो ग्रेट देन द मटेरियल्स लिक्विडिफाई partially or wholly to form a solution, then they are termed as deliquescent. अब हाइग्रोस्कोपिक तो हमने बता दिया कि क्या होते हैं, जो मॉइस्चर गेन करते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन जब इनकी टेंडेंसी एब्जॉर्ब करने की मॉइस्चर इतनी ग्रेट हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है, जो मटेरियल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, या तो पार्शियली धीरे धीरे, या फिर कुछ कुछ पार्ट, या फिर कंप्लीटली वो लिक्विडिफाई हो जाता है. टू क्या करने के लिए? टू फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए. देन दे टर्म एज, तब उनको जाना जाता है डेलिक्विसेंट्स के नाम से. तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की टेंडेंसी बढ़ जाना कि वो इतना मॉइस्चर गेन कर ले एटमॉस्फेयर से कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए पार्शियली या कंप्लीटली, तो तब उस चेंज को हम, या तो उस सब्सटेंस को, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंट. एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके. नेक्स्ट है इसमें सच मटेरियल आर यूजुअली ग्रैन्युलर एंड शुड नॉट बी पाउडर्ड फाइनर देन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोज द मिनिमम ऑफ सरफेस टू एटमॉस्फेयर. अब इनको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर इस काइंड का मटेरियल अपने सब्सटेंस में या अपने फाइनल प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं, पाउडर में ऐड कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये मॉइस्चर गेन ना करे और डेलिक्विसेंट चेंज ना हो, तो हमको क्या करना चाहिए? तो आमतौर पर जो मटेरियल होते हैं ग्रैन्यूल फॉर्म में होते हैं, तो हमको इनको पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं करना चाहिए. हमको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में चेंज ना करें, इनको ग्रैन्यूल्स में रहने दें, ताकि ये जो सरफेस एरिया है उसको कम कवर करें. जितना कम वो सरफेस एरिया कवर करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन करने के. तो इससे हम इसको मिनिमम कर सकते हैं चेंज करने के लिए हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस टू डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, और हम बचा सकते हैं अपनी फाइनल प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय होने से. आगे है इनर्ट एक्सिपिएंट सच एज light magnesium oxide should be added to such material to reduce the tendency of such powder to become damp. तो इनर्ट एक्सिपिएंट्स, यानी कि इनर्ट का मतलब है असक्रिय, आप कह सकते हो, जिनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सक्रिय एक्सिपिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो ऐड किया जाना चाहिए ऐसे मटेरियल में ताकि वो टेंडेंसी को रिड्यूस कर पाए, इसकी मॉइस्चर गेन करने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर पाए. कि ये भी सेकेंड तरीका है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. So now we will talk about the next heading जो है efflorescent substances. ये क्या होते हैं? These are substances that liberate water to crystallization partially or wholly due to change in relative humidity causing them to become wet or liquidify. तो ये substances क्या होते हैं जो liberate करते हैं water of crystallization partial तौर पे या फिर complete तौर पे. क्यों? Due to the change in relative humidity. किसके कारण? चेंज होने के कारण, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें चेंज होने के कारण, और कॉज करते हैं उनको वेट करते हैं, लिक्विडिफाई करते हैं. ये बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं. तो
अगर हम ऐड कर रहे हैं इनको अपने पाउडर में, अपनी प्रिपरेशन में, तो द प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच मटेरियल, तो जो प्रॉब्लम है इनकॉर्पोरेट करने के बाद या ऐड करने के बाद इस टाइप के मटेरियल्स को, कैन बी ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। कैसे? बाय यूजिंग देयर एनहाइड्रस सॉल्ट, उनके एनहाइड्रस सॉल्ट यूज करके, यानी कि इस टाइप के सब्सटेंसेस की, एफ्रोसेंट सब्सटेंसेस के एनहाइड्रस सॉल्ट यूज करके हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। जो ये वाटर रिलीज करते हैं और पूरी प्रिपरेशन को वेट कर देते हैं, तो उससे हम रिलीज आउट हो सकते हैं बाय यूजिंग देयर एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस सॉल्ट्स बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन वो यूजुअली वाटर कंटेन नहीं करते हैं। तो एनहाइड्रस सॉल्ट, और क्या करके? बाय मिक्सिंग सच सब्सटेंसेस विद एन इनर्ट डाइल्यूट, या फिर हम ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करके किसके साथ? इनर्ट डाइल्यूएंट के साथ। ये तो हो गई थर्ड सब्सटेंसेस की बात, थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस की बात। नंबर 4 में है यूटेटिक मिक्सचर्स। यूटेटिक मिक्सचर्स में क्या होता है? सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक मेंथोल, थाइमोल, कैम्फर, फिनोल, एस्प्रिन। सर्टेन सब्सटेंसेस, इनका एग्जाम्पल है मेंथोल है, थाइमोल है, कैम्फर है, फिनोल है, एस्प्रिन है, tend to liquidify on mixing due to reduction in their respective melting point। उनकी टेंडेंसी होती है क्या हो जाने की? लिक्विडिफाई हो जाने की, जब हम उनको मिक्स कर रहे हैं। किस कारण से? रिडक्शन इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट में रिडक्शन हो जाने के कारण। तो नेक्स्ट है इसमें मिक्सचर्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर नोन एंड यूटिक मिक्सचर्स। तो ऐसे मिक्सचर्स या ऐसे सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? यूटिक मिक्सचर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट सच मटेरियल्स in a powder, it is essential to first mix each ingredient separately with an inner diluent followed by gentle blending of the different portion। तो अगर हम इनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने पाउडर में, तो फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करने के लिए कि भाई लिक्विडिफाई ना हो या इनका मेल्टिंग पॉइंट है उसमें रिडक्शन ना हो, तो इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट करने के वे में या ऑर्डर में इस टाइप के मटेरियल को पाउडर में अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो ये असेंशियल है कि पहले उनको मिक्स ईच इंग्रेडिएंट, पहले हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली मिक्स करें। किसके साथ? एक इनर डाइल्यूएंट के साथ, फॉलोड बाय, और कैसे अप्लाई करके? फॉलोड बाय जेंटल ब्लेंडिंग। जेंटल ब्लेंडिंग अप्लाई करते हुए हम हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली मिक्स करें एक इनर डाइल्यूएंट के साथ, और ऑफ द डिफरेंट पोर्शंस के। अब सब्सटेंसेस सच एज लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, केओलिन ETC आर सुटेबल फॉर दिस पर्पस। अब जो सब्सटेंसेस हैं जिनके साथ हम इनर डाइल्यूएंट के साथ इनको मिक्स कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल है लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, केओलिन। ये सुटेबल एग्जाम्पल हैं, सुटेबल आप कह सकते हो सब्सटेंसेस हैं इस पर्पस के लिए। तो ये तो बात हो गई यूटिक मिक्सचर्स की, हम कैसे उनको ऐड कर रहे हैं, तो हम उनके जो हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं, जो हमारी प्रिपरेशन को खराब कर सकते हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेडिंग नंबर 5 जो है लिक्विड्स। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स मे बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ट्रीटूरेटिंग देम विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ पाउडर फॉलोड बाय एडिशन ऑफ द रिमेनिंग पाउडर इन सेवरल पोर्शंस विद ट्रीटूरेशन। तो स्मॉल क्वांटिटी लिक्विड की ऐड की जाती है पाउडर्स में, क्या करने के लिए? उनको ग्राइंड करने के लिए, इजीली ग्राइंड हो जाए वो फाइन पाउडर में। किसके साथ? विद एन इक्वल क्वांटिटी, किसके साथ? एक समान क्वांटिटी पाउडर की, जो कि फॉलो की जाती है एडिशन ऑफ रिमेनिंग पाउडर, एडिशन करके रिमेनिंग पाउडर का सेवरल पोर्शंस में, किसके साथ? यानी कि ग्राइंड करने, ट्रीटूरेशन के साथ। सो आफ्टर एडिंग द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड, ताकि हम उनको अच्छे से फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर पाएं, तो अगर वो हार्मफुल है या हमारी प्रिपरेशन को खराब कर सकती है, तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उन चांसेस को कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ज्वलनशील सब्सटेंसेस जो होते हैं। इसमें क्या है? मिक्सिंग टुगेदर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट विद ए रिड्यूसिंग एजेंट लाइक चारकोल, टैनिन एसिड और सल्फर में रिजल्ट इन वायलेंट एक्सप्लोजन। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट एक कर सकते हैं, वो ज्वलनशील होते हैं। जैसे कि मिक्सिंग टुगेदर, मिक्स करना एक साथ,
एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और उनको हम मिक्स करें विद रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि चारकोल है, टेनिन एसिड है या फिर सल्फर है, तो वो वॉयलेंट एक्सप्लोजन कर सकते हैं। आगे है इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट सच incompatible substances in a powder, it is essential to dilute the ingredient with a suitable inert diluent before mixing। तो अगर हमको ऐड करना पड़ भी रहा है या हमको ऐड करना रिक्वायर्ड है इस टाइप के सब्सटेंसेस को हमारे पाउडर में, तो सबसे पहले हम मेक श्योर करें कि हम उनकी क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ करेक्ट डायलुएंट, सुटेबल डायलुएंट, उनको हम डायलूट कर लें ताकि जो एक्सप्लोजन है उसके चांसेस मिनिमम हो जाएं। तो हम उनको पहले डायलूट कर लें, देन वी विल ऐड देम इन आवर फाइनल प्रिपरेशन। तो ये तो बात होगी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस की। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स की अगर हम बात करें, पोटेंट ड्रग्स जनरली हैव अ वेरी लो डोज एंड सच weighing and handling of such small quantity of material is quite difficult। तो पोटेंट ड्रग्स जब हम ऐड करते हैं, हमने हमारे किसी भी प्रिपरेशन में, यहाँ पाउडर्स की बात हो रही है तो हम पाउडर के बारे में बात करेंगे कि अगर हम ऐड करते हैं तो उनकी क्वांटिटी जो है बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर होती है पोटेंट ड्रग्स की टू गेट अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो उस कम क्वांटिटी को जब हम मिक्स करते हैं तो वे करने में या मेजर करने में डिफिकल्टी आती है या ठीक से वो मेजर नहीं हो पाती हैं। तो उस केस में हमको क्या करना है, उसको भी पहले एक सुटेबल डायलुएंट के साथ मिक्स कर लेना है ताकि हम जो है, अगर हम मान के चलिए हमको 5 mg वो पोटेंट ड्रग चाहिए, तो हमको क्या करना है, हमको 15 mg हमको जो एप्रोप्रिएट डायलुएंट उसको वे कर लेना है। देन हम उसमें 5 mg हम इसको ऐड करेंगे और वो जब टोटल 20 mg हो जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा कि अगर इसमें 15 mg हमारा डायलुएंट है तो रिमेनिंग जो है वो 5 mg हमारा पोटेंट ड्रग है। लेकिन अगर हम पोटेंट ड्रग को सिर्फ 5 mg ही वो करेंगे तो वो हमारे पेपर पे चिपकी रह सकती है, तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये हम कुछ मेथड यूज कर सकते हैं और हम इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पोटेंट ड्रग्स को। तो टोटल हमने ये क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द पाउडर या वाइल वी आर पैकिंग दैट पर्टिकुलर पाउडर। और अगर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट अपनी प्रिपरेशन में, पाउडर में, तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं, और क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए वो सभी मैंने आपको बता दिया है। तो हमने कंप्लीट कर दिया है पाउडर, उनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ पाउडर्स, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग powders। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farmcation, and thank you for watching me and thank you for your all love and support।